औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम अलैकुम प्यारे बच्चों, दर्जे 8वीं, 7वीं और 6वीं तीनों जमातों के बच्चों से मेरी गुजारिश होगी कि वो इस मज़मून का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये मज़मून है, उर्दू से इसका ताल्लुक़ है। उर्दू ग्रामर और जो इसकी बुनियादी हरकत हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी फराहम करना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि दर्जे 6वीं वाले भी और 7वीं वाले 8वीं वाले भी अपना तवज्जो रखने के बाद इसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये उनके लिए बुनियादी बातें हैं। प्यारे बच्चों, हरकत, उर्दू में हरकत जो मौजू है, ज़बान और लब की ज़रा सी जुम्बिश से आवाज़ की मुख्तलिफ सूरतें पैदा हो जाती हैं। जिस आवाज़ के सहारे से हुरूफ अदा किए जाते हैं और एक दूसरे से मिलाए जाते हैं, इसको हरकत कहते हैं, और हरकत वाले हुरूफ को मुतहरिक कहा जाता है। उर्दू में 3 बुनियादी हरकत हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ ज़हननशीन मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इस बात को ज़हननशीन करें। उर्दू में 3 बुनियादी हरकत हैं: ज़बर, ज़ेर, पेश। ज़बर, ज़ेर और पेश। ज़बर के माना ऊपर के हैं। चूँकि ये अलामत हुरूफ के ऊपर आती है, इसलिए ज़बर कहते हैं। अरबी में इसको फ़तह कहते हैं, जिसके माने खुलने के हैं, यानी आवाज़ खुल कर निकलती है। जिस हुरूफ पर ज़बर की हरकत हो उसे मफ्तूह कहते हैं। जैसे अब, घर, चल। अब के अलिफ पे ज़बर है, घर के गाफ पे ज़बर है, चल के चीम पे ज़बर है। अलिफ, गाफ और चीम तीनों मफ्तूह हैं। ज़बर की आवाज़ को लंबा करने से अलिफ की आवाज़ पैदा होती है, जिसको खड़ी ज़बर कहते हैं। जैसे माना मीम ए नून ये के ऊपर खड़ा ज़बर है, मैं। ज़बर, ज़ेर के माने नीचे के हैं, क्योंकि ये हुरूफ के नीचे लगाया जाता है। अरबी में इसको कसरा कहते हैं, जिसके माने तोड़ने के हैं, क्योंकि इसके आने से आवाज़ में एक किस्म की सकन पैदा होती है। जिस हुरूफ के नीचे ज़ेर की हरकत हो उसे मकसूर कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे चिड़िया, किताब में चीम और गाफ दोनों मकसू हैं। अगर ज़ेर की आवाज़ बढ़ाकर ज़ाहिर करनी हो तो इसकी शक्ल अलिफ हो जाती है। उर्दू में इसे खड़ी ज़ेर कहते हैं। ज़ेर का ये के साथ आने से ये की 2 हालतें पैदा होती हैं। पहली हालत में यह खफ़ी मजहूल जो तवील होती है, दूसरी हालत में याई जली मारूफ जो खुली होती है। याई मजहूल लंबी पड़ी हुई ये और याई मारूफ ये लिखी जाती है। लफ्ज़ के बीच में इनकी सूरत एक सी होती है, इसलिए इम्तियाज़ के साथ याई मारूफ के नीचे ज़ेर देते हैं और याई मजहूल खाली रहती है। पेश के सामने या आगे के हैं, ये हुरूफ के ऊपर आता है। अरबी में इसको ज़मा कहते हैं, जिसके माना मिलाने के हैं। जिस हुरूफ पर ये हरकत हो इसे मज़मूम कहते हैं। जैसे दुआ, सुन में दाल और सीन मज़मूम है। दुआ के दाल पे पेश है, सुन के सीन पे पेश है, और दाल और सीन मज़मूम है। अगर पेश की आवाज़ बढ़ाकर ज़ाहिर करनी हो तो इसकी शक्ल उल्टा पेश कहते हैं हो जाती है। उर्दू में इसको उल्टा पेश कहते हैं। पेश का वाव के साथ आने से वाव की 2 हालतें पैदा होती हैं। पहली पूरी और भरी हुई, जिसको वाव मारूफ कहते हैं। दूसरी खुली और हल्की, जिसको वाव मजहूल कहते हैं। वाव मारूफ पर उल्टा पेश लिखते हैं और वाव मजहूल खाली रहती है। शुक्रिया।